है। फवाद भाई, if I take this नवाज केस to you, नवाज जो है वो मंजर आम पे आए, फिर उनको एक ऑलराउंडर में तब्दील किया गया। एंड माइंड यू, उन्होंने बीइंग स्पिनर तो परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए ऑन एंड ऑफ, बीइंग ऑलराउंडर भी परफॉर्म किया नहीं है। इज अ यूटिलिटी क्रिकेटर, व्हेन योर स्पिनर कैन बैट, दैट्स यूटिलिटी। तो क्या पाकिस्तान ने उनको बहुत ज्यादा मर्तबा ड्रॉप इन ड्रॉप आउट किया है, या फिर जो हुआ है वो सही हुआ है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, यूएई में अगर आप देखेंगे, मासी में भी तो नवाज बहुत अच्छा करते रहे हैं। आप अगर पीएसएल की शुरुआत देख ले तो कोयटा ग्लैडिएटर की जो कामयाबी थी उसके पीछे नवाज का बहुत बड़ा रोल रहता था। और आप जब भी इन कंडीशंस में नवाज खेले, बहुत अच्छा खेले। बैटिंग में मुझे लगता है कि उनको इस बार भरपूर मौका दिया गया। वो बड़े यूजफुल क्रिकेटर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका 100 भी है, तो अच्छे वो क्रिकेटर, एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर हैं। जो हम बात कर रहे थे ना कि जो इंडिया की टीम के आप अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं, तो नवाज काफी तजुर्बा रखते हैं इंडिया के अगेंस्ट और प्रेशर में खेलने का। जहां तक माइक हैसन बात कर रहे हैं, उनको दुनिया का बेहतरीन बॉलर कहने के हवाले से, वो उनकी अपनी राय है। एंड वो उसका मकसद शायद ये होता है कि बाज़ वक़्त अपने प्लेयर को इस तरह से मोटिवेट भी किया जाता है। लेकिन जहां तक स्पिनर्स की बात है तो मेरी नज़र में तो इस वक्त राशिद खान से अच्छा कोई स्पिनर नहीं है T20 क्रिकेट में। बाकी उनकी राय का एहतराम ज़रूरी है। साथ साथ फैसल में एक चीज़ गवर्नमेंट से भी अपील करता जाऊँ कि हम इतनी तैयारी के साथ सारे बैठे हैं, स्टूडियो में शो होना था, मैं भी 2 घंटे ट्रैफिक में परेशान होकर आया हूँ और लोग काफ़ी परेशान हैं। तो प्लीज़ मेरी हमारे प्रोग्राम के थ्रू अपील है गवर्नमेंट से कि लोग भूखे प्यासे बैठे, कुछ ना कुछ ट्रैफिक के हवाले से ज़रूर किया जाए। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।